Hello dear students, good morning everyone. This is the class ninth lecture and related to mathematics, third chapter, that is coordinate geometry. And in this lecture we will study about the terms coordinate, from where it originates and what is its use in your real life. कोऑर्डिनेट्स टर्म का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था रेने डेकार्टेस ने, जिससे किसी भी पॉइंट्स को क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए। और लोकेट करने का सेंस यहाँ पे है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट्स को अगर लोकेट करना है तो हमको फर्स्ट एक्स की वैल्यू और सेकंड वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और एब्सिसा एंड मैंटिसा भी किसी में कहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड प्लेन। फोर पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है क्या कि फर्स्ट में कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट पी है, इसका हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स जो है वो डिस्टेंस दिखा रहा है कहाँ से, वाई एक्सिस से। कहाँ से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो वाई है वो डिस्टेंस दिखा रहा है हमारा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग कह सकते हैं एक्स मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस एक्स को हम लोग कहते हैं क्या, एब्सिसा, और इसको वाई क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल्स किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, दोनों क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। दोनों क्या होती हैं, पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे मूव करेंगे तो एब्सिसा क्या होता है, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा हो जाता है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या रहता है, नेगेटिव। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। तो कह सकते हैं कि ये एक्स का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये क्या है, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन। और ये वाई का क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये वाई क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो भी डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर क्लियर रहेगा डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, तो किसी भी पॉइंट को हमको अगर रिप्रेजेंट करना है या कहीं लोकेट करना है तो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि
किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपलसरी माइंड होना चाहिए। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब भी कोई पॉइंट लाइज करे एक्स एक्सिस पे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको मैं लिख दे रहा हूँ। व्हेन पॉइंट लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, then coordinate will be पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे जब रहेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू जीरो। और ठीक इसी तरह से अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस मींस इधर, व्हेन लेफ्ट साइड से रहते हैं पॉइंट lie on negative x axis, then coordinate will be -a, 0। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, when point lie on positive y axis, then coordinate will be 0, b, and last one when the point lie on negative y axis। जो कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है उसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या इम्पोर्टेंट है, इसको हमको क्या करना होगा, माइंड करना होगा। y axis then coordinate will be -0, -b। क्लियर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप से। जो जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस की तरह। इसमें देखिए हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से ही, क्योंकि पीरियोडिक एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स का ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे लेकिन उनका सोल्यूशन क्या होगा, विद इन 2 लाइन और 3 लाइन्स होगा, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, यहाँ पॉइंट दिया है क्या, -7 -4। तो मैंने बताया था कि जब भी दोनों निगेटिव हो, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यहाँ -7 एक्स मतलब क्या बता रहा है, -7 मतलब एब्सिसा वैल्यू है और -4 मतलब ऑर्डिनेट है, दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव मैंने बताया था ना कि देखिए कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हमको निकालना होगा तो ये चीज़ हमको क्या है, अपने माइंड में एक बार थिंक करना ही होगा कि ये डायग्राम क्या है, बताया गया है। तो थर्ड नॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया। ग्रेटर 0 है, 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू है, श्योर है कि वो पॉजिटिव, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। यहाँ y इज लेस देन 0 तो क्या हो गया, x इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव, x नॉट y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि y है ना, y इक्वल टू नेगेटिव हो गया। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। इजी है, बस केवल कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट का होगा तो सोल्यूशन कोई भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, सारे
प्रॉब्लम को क्या है विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। थर्ड, ए इज लेस देन जीरो। ए इज लेस देन जीरो मीन्स ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब बी इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स व्हाट, बी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ए मतलब फर्स्ट वैल्यू है। अगर यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, एक्स वाई मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा ए है, ए मतलब क्या है नेगेटिव है, ऑर्डिनेट बी है, तो बी मतलब क्या है पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब किसमें है, सेकंड में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड बी। क्लियर। लास्ट देखिए, इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, जो वैल्यू है वाई की वो बता दिया क्या जीरो है, देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन, जैसे हम बता दिया ना कि वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो मतलब पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, हमेशा वो लाइज करेगा एक्स एक्सिस पे। कहाँ लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, ये कोई मैटर नहीं वेरी करेगा कि नहीं नेगेटिव में होगा तो वो एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस पर होगा, ऐसा कुछ नहीं। चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो चाहे फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों केस में हम लोग क्या कहेंगे कि लाइज ऑन एक्स एक्सिस and there is no chance of value of y because the coordinate of y is 0. 0 means y value is equal to 0. X value no matter either positive or negative, any one value can be taken, but y value 0, then point lies on x axis. It means second option is correct. Clear? Just note down, very simple concept. Whenever the diagram concept about the quadrant, then everything will be clear. Whenever diagram concept of quadrant is clear, whenever x axis and y axis intersect each other perpendicularly, then the plane divided into four parts starting from this extreme right, first and in anti-clockwise movement, first, second, third, fourth. And first, second, third, fourth, first positive positive, second negative positive, third negative negative and fourth positive negative. इसके बाद नेक्स्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8, जिसमें 5 में एक डायग्राम कॉन्सेप्ट कंपलसरी है ड्रॉ करना। अगर उसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इट मीन्स देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम, सो वी विल सॉल्व फर्स्ट 6, 7, 8 एंड देन एट लास्ट we will solve what 5. तो प्रॉब्लम ऑफ 6 में देखिए, पहले 6 में क्या कर रहा है, द पॉइंट whose coordinate not ordinate, whose ordinate, ordinate means that is the value of y is 3, y value 3 and lies on y axis, lies on y axis. I think this question having some mistakes. The point whose ordinate is 3. Whenever ordinate is 3, then how lies on y-axis? I think here will be what? No matter, we can adjust the same problem in correct answer. The point whose ordinate value y value that is 3 and also lies on what, y axis. It means whenever the point lies on y axis, then there is no chance of value of y. It means this one value will be what, 0, 3. 0, 3. How 0, 3? Because lies on y axis and there is no chance of value of x and y value here given here 3, y value here given what, 3. So the point will be 0, 3. Third option is correct. Clear? And next one, which of the following point lies on the line? अब इस लाइन को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये लाइन गिवन है y इक्वल टू x प्लस 3, तो इसको इन चारों पॉइंट्स में से कोई एक सेटिस्फाइड करेगा। तो x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू आ जाए। अगर हम x 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 3 7, y 8 है, करेक्ट नहीं है। x 3 रखेंगे 3 2 6, 3 2 6 और प्लस 3 9, तो ये सेकंड हमारा क्या हो गया, वेरीफाई कर लिया। ठीक,
तो सेकंड क्या है, करेक्ट है, बाकी और कोई वेरीफाई नहीं करेगा। अगर देख लीजिए 4 2 8 3 11, यहाँ 12 दिया नहीं वेरीफाई कर रहा है, 5 2 10 3 13, यहाँ 15 दिया है वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब 8 देखिए, विच आर द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। मैंने बताया था क्वाड्रेंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव, सेकंड है तो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड है तो दोनों नेगेटिव एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, और फोर्थ है तो एक्स वैल्यू पॉजिटिव वाई वैल्यू नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ से पूछा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो ये समझिए किसमें लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किसमें लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किसमें लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें ये किसमें लाइज करेगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट पे लाइज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है। ये श्योर है ये कहाँ लाइज करेगा, लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे लाइज करेगा, इट मींस देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो ये कहाँ लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे। तो इसमें पूछा है ना विच आर द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, तो हम लोग ऑप्शन डी क्या करेंगे, टिक कर देंगे। क्लियर। इस तरह से 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 करके देखिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बस केवल डायग्राम अगर क्लियर कर लेंगे आप तो सोल्यूशन बहुत इजी है। देखिए हम समझा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 का सोल्यूशन इजी है, बस केवल डायग्राम पे बेस्ड है। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो सोल्यूशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर पूछेगा तो उसको इजीली क्या है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कह रहे हैं इफ ओ ए बी सी आर द 4 गिवन पॉइंट्स ऑफ फिगर ओ ए बी सी। पहले क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट क्लियर कर लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये हो गया 0 मींस ओरिजिन हो गया। क्लियर। ये x डैश हो गया, y डैश। अब ये देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, o, जिसको हम बता रहे हैं क्या 0 0, क्या बता रहे हैं 0, 0, इसको o ओरिजिन कह दिए। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, a 3 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 2 3 ये वैल्यू आ गई किसकी, a की, इसको हम बता रहे हैं कितना 3 0। मतलब o से a की लेंथ कितनी है 3 है। क्लियर। y में कोई मूवमेंट ही नहीं है इसलिए y की वैल्यू क्या है 0 है। और इसके बाद देखिए b कितना दिया है 3 4, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4। वैसे 4 मूवमेंट करिए 1 2 3 4। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जहाँ मीट करेगा वही पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा क्या 3 4। क्लियर। ये हो गया, इसको हम कहेंगे क्या b, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 को, जहाँ पे ये वैल्यू है 3 मीन्स x वैल्यू मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड 4 मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 3। इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल हो। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए कि एक्सिस कितनी पे होती हैं, सब 90 डिग्री पे होती हैं। जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब 90 डिग्री पे हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल आता है रेक्टेंगल में। किस में आता है, रेक्टेंगल। केवल अपोजिट साइड इक्वल हो, ऑल साइड इक्वल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड केवल इक्वल होती है, क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायग्राम ड्रॉ करके ही क्लियर करेंगे कि ये कौन सा शेप है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। नोट कर लीजिए, डायग्राम बहुत सिंपल है। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स है, 8 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिया और न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10। तो इसमें 9 बहुत इजी है, जिसमें 10 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम डायग्राम ड्रॉ करके ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। मैंने बताया था कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए, अगर x वैल्यू है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, और y वैल्यू है तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वैल्यू x, जैसे x, y, अगर ये कोऑर्डिनेट किसी का लिखा गया है पॉइंट का, इसमें x क्या शो करता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर y है तो ये शो कर रहा है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हमको पूछा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या, कॉन्सेप्ट होगा एक्स की वैल्यू, किसी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर देंगे। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमारा अपने माइंड में रखे हैं, अगर उसको दिमाग में बैठाए हैं, जो हमने बताया उसको अगर आपने ध्यान सुना है प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर्स का जो स्टार्टिंग मैंने बताया है, कि वो अगर क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल्स किसी भी बुक का सॉल्व करना होगा विद इन सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे बताया ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर वही एक्स एक्सिस कहता तो हम 4 कहते हैं, वाई एक्सिस का है इसलिए 3 कह दिए। ठीक। और इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 10। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB। अब यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करना है, ड्रॉ करना है। हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कॉन्सेप्ट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट है यहाँ पे A जो गिवन है 0,6, A की वैल्यू कितनी है 0,6, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट A, इसको हम बता रहे हैं क्या 0,6। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और O जिसको हम बता रहे हैं क्या, ओरिजिन, क्या बता रहे हैं ओरिजिन। क्लियर, 0,0 हो गया, तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है B, इसको बता रहे हैं 6,0, 1 2 3 4 5 6, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, B की, इसको हम बता रहे हैं कितना 6,0। तो जो AOB ये तीनों पॉइंट्स है, इसको हम अगर ज्वाइन किए ना, कुछ तो ज्वाइन पहले से ही किए हुए हैं और कोई बच्चे जो है उसको हम ज्वाइन अगर करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ इसको हम ये सीखा कि B को ज्वाइन कर दिए तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बेस कितना है 6 है और हाइट भी कितना है 6 है। क्लियर, तो बेस और हाइट दोनों क्लियर है। तो एरिया जब निकालना होगा राइट एंगल ट्रायंगल का तो होता क्या है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमको मालूम है 6 है, हाइट भी कितना है 6 है, कैंसिल कर दिया 3, तो 6 3 18 स्क्वायर यूनिट। हमारा आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया कि थर्ड ही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा किसी भी कॉन्सेप्ट बेस, अगर हमको प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।